हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। रात के 11:30 जो है बज गए और मेरे रात के देर रात वाले जो काम है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। कभी कभार मैं खाने के साथ ही कर लेती हूँ और कभी कभार खाने के साथ नहीं करती हूँ, तो लेट नाइट कर लेती हूँ। और लेट नाइट करने की भी एक वजह है जो कि बताऊँगी। मैं फ्रिज से कुछ सब्जियाँ निकाल के आ गई हूँ और इन्हें कट करके बॉईल करना है, क्योंकि कल के जो सुबह सुबह 5 बजे टिफ़िन बनेगा। टिफ़िन के मेन्यू में था कि भाजी बनेगी और ब्रेड ये जाएगी साथ में, क्योंकि रोटी सब्ज़ी औरों से भी ना परेशान हो जाते हैं। तो ये काम ना करूँ ना तो मेरा सुबह का काम आसान नहीं होता है। और अगर देर रात या रात को मैं ऐसे ये सारे काम कर लूँ ना तो बहुत आसानी सी मुझे हो जाती है और मेरा सुबह का घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं, वो भिगो देते हैं। तो भीगे हुए बादाम जो है हम तीनों ले लेंगे और साथ ही अपने लिए जो है मैं एक गिलास में पानी लेकर के अजवाइन जो है ना थोड़ी सी डाल लूँगी और अजवाइन भीग जाएगी। अब इसको मैं सुबह को गर्म करके पीती हूँ, छान लेती हूँ और उसको फिर गर्म करके पीती हूँ। तो रात भर में सारा अजवाइन का ना इसमें सब कुछ आ जाता है और फिर मैं इसको सुबह सुबह गर्म कर लेती हूँ, तो ईज़िली हो जाता है। अभी के लिए भी मैं अजवाइन का पानी जो है चढ़ा रही हूँ, रात को भी मैं लेती हूँ, तो काम भी होता जाएगा। ये गर्म हो जाएगा तो बीच में मैं पी लूँगी। अब कट कर लेते हैं सब्जियां, क्योंकि कल भाजी जानी है। अब सुबह सुबह 5 बजे उठोगे, फिर सब्जियां कट करोगे, फिर आप उनको बॉईल करोगे, फिर उसको मैश करोगे, तो पाव भाजी सुबह सुबह बनाने में बहुत ज़्यादा फिर वो टाइम जाता है। तो रात को इसीलिए मैं लेट नाइट ये काम कर रही हूँ। तो लेट नाइट 11:30 बजे मैं चढ़ाऊँगी तो 12 साढ़े 12 हो जाएंगे फ्रिज में रखते हुए। तो सुबह एकदम से फिर 5 साढ़े 5 बजे बनानी होती है। तो मेरे पास कुछ ही सब्जियां थी, उनसे मैं बना दूंगी। कद्दू था, फूल गोभी थी, पत्ता गोभी थी, घिया था और थोड़े से पालक मैंने डाल दी। आलू भी नहीं था, शिमला मिर्च भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट फिर भी इलू ने बोला कि हाँ ये बना दो, तो फिर मैं बना रही हूँ। और 2-3 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, इनको कुकर में डाल के और सीटी लगा दूंगी, बॉईल कर दूंगी। तो कल ना अगले दिन जो है इजीली पाव भाजी जो बन जाएगी, मतलब पाव भाजी बन जाएगी। ब्रेड रखी थी, सैंडविच ब्रेड बड़ी बड़ी वाली होती है ना, तो इन दोनों के टिफ़िन में वो चला जाएगा। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है, इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो ये सारे ना रात को ये काम ना करूँ ना तो सुबह फिर मेरा बहुत लेट हो जाती है और किचन भी ज़्यादा बिखरती है। बीच में अभी मैंने छोड़ दिया था कि मैंने कहा चलो सुबह ही कर लेंगे, बट नहीं, उससे बहुत ज़्यादा किचन किचन ना बिखरती है। तो मैंने वापस, मेरा तो यही रूटीन रहता है कि अगर रात को ना करूँ तो सुबह मेरी किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। हाँ, काम हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन किचन इतनी ज़्यादा फैलती है। तो यहाँ पे बीच बीच में मैंने अजवाइन का पानी ले लिया है। चाय के लिए भी मैं 2 कप ना एक पैन पे निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में। इससे बहुत आराम होती है, किचन फैलता नहीं है और ईज़िली काम हो जाता है। वरना क्या होता है ना कि सुबह सुबह उठो, फिर यूँ चाय का पेन लो, फिर उसमें दूध डालो और कुछ चीज़ें स्लैब पे ही रखी रह जाती हैं, जैसे कि आटा भी मैं छान कर रख देती हूँ ना, तो ऐसे। तो फिर उससे मेरी किचन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फैल रही थी सुबह सुबह, और फिर जब फैल जाती है तो उसको समेटना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे चाय के लिए भी मैंने दूध निकाल के रख दिया है। ये थोड़ी सी मलाई थी, वो भी निकाल दिए। अब बारी आती है चूचू का दूध रखने के लिए। चूचू जो है 12 साढ़े 12 या 1 बजे जो है दूध लेती है, तो 1 गिलास दूध मैं डालती हूँ। उसमें जो है थोड़ा पानी डालना होता है। मेरा भाई वेटनरी डॉक्टर है, तो उसने मुझे बता रखा है, क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डॉग्स के लिए अच्छे नहीं, लेकिन उसको है ना पसंद है, वो दूध ही पीती है। तो फिर उसके लिए पानी या फिर सौंफ का पानी आपको मिलाना पड़ता है, 60 या 70% दूध और फिर थोड़ा पानी, तब उसको पचता है। तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी निकाल के रख दी है। जो पाव भाजी में टमाटर डलेगा ना, तो वो सुबह ही मुझे फ्रिज जाके निकालना ना पड़े। फ्रिज से अब मैंने काले चने हैं या मूंग है वो निकाल लिए है, इनको भी भिगो देंगे। तो ये मेरे काम आती रहेंगी, या तो कल शाम बन जाएगा, या फिर मूंग भी होते हैं तो मेरी डाइट में भी काम आ जाएंगे, या फिर चीला भी बन जाता है, या मूंग की इडली भी बना सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो है वो काम आ जाएंगे। तो ये सारे निकाल करके, धो करके और इनको भिगो करके मैं रख दूँगी। तो जब मैं ये सारे काम कर ही रही थी तो मैंने कहा चलो शूट भी कर लेते हैं। तो रात 11:30 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। तो इसको करते करते 1 घंटा
के करीब हो जाएगा। 1 घंटे में ये किचन को समेटना, किचन के ये छोटे मोटे काम करना, कोई बर्तन रखा हो खाने का तो वो, क्योंकि बाकी के बर्तन तो मैं खाना बनाती हूँ तब सारे कर देती हूँ, लेकिन जब खाए जाता है ना खाना तो उसके 2-4 बर्तन रखे रहते हैं तो वो करने होते हैं, तो वो भी आज मैं करूँगी। थोड़ा सा बाहर घूमने और निकल गए थे सड़क पे टहलने और छत पे चूचू के साथ मस्ती कर ली, तो ऐसे थोड़ा सा लेट हो गया था। अब बस ये शूट करती हूँ तो ये ट्राइपॉड को अपनी जगह पे रखना, स्लैब को क्लीन करना और ये सब कुछ जो है वो कर रही हूँ। तो अभी किचन को मैं सोच रही हूँ कि बैल्कनी और सब कुछ रहने दूँ कलर वलर के। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि वापस घर को धूल मिट्टी का करूँ, तो किचन को भी मैं सोच रही हूँ कि सेट कर दूँ दूसरे तरीके से, अगर ये मान जाते हैं कि इसमें कलर नहीं करवाना है तो बस यहाँ पे जो बर्तन रखे थे खाने के वो जो है वो क्लीन करूँगी। और टंकी में भी पानी बस ख़त्म ही हो गया था, बट ये सो गए थे, इलू भी सो गई थी, चूचू भी सो गई थी, तो फिर मैंने इनको बोला नहीं, क्योंकि अगर कि टंकी में पानी नहीं होना तो सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मुझे सुबह उठते से ही नहाना होता है, नहा कर के सीधे किचन में आना होता है। तो अगर पानी नहीं हो तो वो 15 मिनट का ना मुझे लॉस होता है, टाइम वेस्ट होता है मेरा 10 से 15 मिनट। तो बस यहाँ पे ब्रश किया, रात के कामों में ये भी है अपने स्किन की थोड़ी बहुत केयर करना, जैसे कि फेस को वॉश कर लिया, थोड़ा सा गुलाब जल लगा लिया एज अ टोनर या फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो ये सब चीज़ें भी करना मेरी रूटीन में शामिल ही होता है। तो बस मैंने फेस को धो लिया है और यहाँ पे चूचू का दूध मैंने उसके बर्तन पे रख दिया है, तो जब भी उसका अभी दिल करेगा वो उठ के पी लेगी। तो और यहाँ पे जो है ये सब्जियाँ जो मैंने बॉईल की थी वो बॉईल हो चुकी हैं, तो इनको ना निकाल लूँगी और निकाल करके इनको आज अभी ही मैश कर लूँगी, ताकि वो कढ़ाई में मैश करने का भी ना रहे। कल सुबह जो है ना भाजी बनाना इतना आसान हो जाएगा ना इससे कि पूछो ही मत। कि देखो मैंने अपना पानी भी कर रखा है, बादाम भी हो रखे हैं, चाय के लिए भी हो रखा है सब कुछ। दूध थोड़ा कम था वरना दही भी मुझे जमाना था, बट ये लाना भूल गए थे दूध। और फिर आज हम बाहर भी नहीं निकले, क्योंकि जब निकले तो फिर चूचू पीछे पड़ गई गाड़ी के, और उसकी एक दुश्मन है दूसरे गली की डॉग, तो उसकी और उसकी झगड़ा हो गई और फिर वो चूचू को काट जाती है। तो उस चक्कर में हम वापस घर आ गए, दूध लेने के लिए निकले तो थे बट फिर हम वापस घर आ गए। तो यहाँ पे जो है ये मैश करके और फिर फ्रिज में रख दूँगी। अब तक मैं बस 12:15 के करीब हो चुकी थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो ये गेट भी अब बंद करूँगी और फिर जाली वाला बंद करके, और एक बार और मैंने गर्म पानी किया है। मुझे अजवाइन वाला पानी उतना जितना गर्म मैं लेती हूँ उतना गर्म नहीं लगा, हल्का गुनगुना सा लगा। और मेरा थोड़ी सी आदत है कि थोड़ा सा गर्म मैं ज़्यादा लेती हूँ, तो मैंने कहा जितना भी लो उतना अच्छा। ये तो ये मैंने प्लेन सादा पानी गर्म किया था, तो वो भी एक बार और मैं लूँगी और अपने स्किन पे भी मुझे लगाना है, तो वो काम भी करना है। तो बस लाइट ऑफ की है किचन की, और अब रूम में आके थोड़ा अपना ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा तब तक मैं ये कर लेते हैं। तो गुलाब जल लगा रही हूँ एज अ टोनर, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा के, और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मालिश भी अपने बालों की कर लूँ। तो नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन थोड़ा सा धो लेंगे। थोड़ा सा ऑयल पूरी रात को लग जाए ना आपके बालों पे तो ठीक रहता है, और ऑयल लगाते इतना आराम मिलता है ना कि पूछो मत। गुलाब जल लगा के भी फेस पे बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। और ज़्यादा कुछ ना करना चाहो तो गुलाब जल लगा के एलोवेरा जेल लगा लो और सुबह उठ को उसको धो लो, तो बहुत अच्छा रहता है एलोवेरा जेल भी आपके स्किन के लिए। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और हाँ, कल वाले व्लॉग में किसी ने 2 जन ने मुझे बोला था कि आपके फेस पे स्वेलिंग है क्या? हाँ, फेस पे बहुत ज़्यादा मेरी स्वेलिंग रहती है। 15 दिसंबर 2022 का दिन था और आज तक का दिन है। जो समय आया, जो हेल्थ इश्यूज़ मुझे रहे, उनके चलते बहुत कुछ मेरे बॉडी पे फ़र्क पड़ा, मेरे फेस पे पड़ा। मैं पिछली वीडियोज़ अपनी देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत फ़र्क लगता है कि यार डबल चिन आ गई, फिर गाल मेरे सूजे रहते हैं, आँखें भी मेरी सूजी रहती हैं, और कभी कभार ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्का हो गया चेहरा और फिर वापस से वही स्वेलिंग का प्रॉब्लम। तो ये चल रहा है। हालांकि मैं सारे चेकअप, पूरा बॉडी, फुल बॉडी चेकअप करवा लिया, डॉक्टर को दिखा दिया। हाँ, दवाइयाँ जो हैं थोड़ी सी बीच में छूट गई मेरी, और ऐसी कई हेल्थ इश्यूज़ रहे जिनके चलते मेरा रूटीन पूरा गड़बड़ा गया था। तो इस वजह से वेट भी गेन कर लिया, और बहुत सी चीज़ें चलती हैं यार लाइफ में, इतनी टेंशन होती है। कभी मैंने अपनी बच्ची के लिए टेंशन ली, तो कभी चूचू की टेंशन हुई, तो कभी किसी चीज़ की टेंशन हुई, कभी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा गिर गई। तो इन सब के चलते पूरा रूटीन बिगड़ा, तो मेरा
बॉडी में भी जो है फ़र्क पड़ा। वेट तो गेन किया ही, क्योंकि रूटीन ही पूरा ख़राब हो गया मेरा, एक्सरसाइज़ वगैरह मैं कर नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, अब मैंने शुरू कर दी है, 8-10 दिन हो गए हैं। 45 मिनट सुबह करती हूँ, 45 मिनट शाम को करती हूँ। डाइटिंग पे भी हूँ अभी। हाँ, संडे को चीट डे मेरा रहता है। उतनी ज़्यादा डाइटिंग भी नहीं कर रही कि हाँ, हेल्थ पे पूरा ही असर पड़ जाए, तो ये है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किए, अब चलते हैं सोने। बाय बाय।